दिल्ली जमात इस्लामी हिंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क के मसाइल पर चर्चा हुई है। विमेन रिजर्वेशन, कास्ट सेंसेक्स पर तबादला ख्याल किया गया है। तो आज दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई मसाइल पर बात हुई। खासतौर पर विमेन रिजर्वेशन, बिहार में कास्ट सेंसेक्स और मुल्क में नफरती माहौल को लेकर बातचीत हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मुल्क में नफरत का माहौल बनता जा रहा है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सियासी लीडरान है। जे मीडिया से बातचीत करते हुए जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने बताया कि जिस तरीके से लगातार मुल्क के अलग अलग रियासतों में खवातीन के तय जराइम बढ़ रहे हैं, वो तशवीशनाक है। दिल्ली ने ही देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की खबरें निकलकर सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं एक नया तनाज़ा जरूर फैलता नजर आ रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से एक मोहम्मद इशाक नाम के नवनगरी में एक लड़के को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, महज इस बात को लेकर कि उसने एक मंदिर के पंडाल से सिर्फ केला उठा लिया था और उसको खा लिया था, जिसको लेकर नाराजगी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा ही कुछ मामला जयपुर में भी देखने को मिला। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, चाहे वो दिल्ली की नंदनगरी का वाक़या हो, मोहम्मद इसाक का हो या फिर इकबाल का वाक़या हो। लगातार इस तरीके की मॉब लिंचिंग की खबरें अब ज़्यादा सुनने आ रही हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक प्रायोजित कार्यक्रम है चुनावों को देखते हुए? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस देश में जो नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और समाज में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है राजनीति को चमकाने के लिए और राजनीतिक पावर हासिल करने के लिए, ये उसी नफ़रत की मुहिम का नतीजा है कि समाज में नीचे तक ये नफ़रत चली गई है कि एक मंदिर में एक लड़का अगर प्रसाद ले लेता है वहाँ से, तो उसको इतनी नफ़रत भरी हुई है लोगों के मन में कि वो मुस्लिम होने की वजह से उसको जो है वो पीट दिया गया, मार दिया गया। इसी तरह जयपुर में जो हुआ, छोटा सा कोई घटना थी आपस में, और वो जो नौजवान जिसको मारा गया उसका तो उससे ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, उसको मार दिया। पार्लियामेंट में भी यही चीज़ हो रही है और पार्लियामेंट में भी जो हुआ है वो साफ जाहिर है वो किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कमेंट नहीं था, बल्कि वो एक ग्रुप था, वो एक विचारधारा है नफ़रत की, जिसने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है और उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है उसने अपनी नफ़रत का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और ये सिर्फ कानून से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग कानून के रखवाले हैं, जो सरकारें चला रहे हैं, जाहिर है वो उनके ज़हनों में बैठकर कानून बनाते हैं, वहीं पर अगर इस तरीके की चीज़ होगा तो कैसे ये होगा। तो ये देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है और देश की जनता देख रही है और देश की जनता को ये सोचना होगा कि आखिर किस तरह के राजनीति को इस देश में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जो है सही वक्त पर सही फैसला करेगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, लेकिन ओबीसी और ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीनों को उसमें जगह नहीं दी गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, और इसके पीछे की वजह भी क्या मानते हैं आप कि क्यों, अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? एक बात तो ये है कि ये बिल जो है बहुत पहले से पेंडिंग था, पिछली गवर्नमेंट ने भी इसको लाती रही, मगर ये इसलिए पास नहीं हो सका कि इसमें बहुत सी कमियां थी। लेकिन इस सरकार ने थोड़ी सी उसमें कुछ एससी और एसटी को शामिल करके जल्दबाजी में एक बिल लाया, ये क्रेडिट लेने के लिए कि शायद राजनीति में उनको फ़ायदा हो। हालांकि ये बिल जो है खुद कहता है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहले डिलिमिटेशन होगा और फिर सेंसस होगा और उसके बाद 2029 से इसको लागू होगा, तो इसको अभी से लाने के पीछे साफ नज़र आता है। में जिस तरीके से कहा सेंसस हुआ, पूरा जातीय जनगणना हुई, उसके बाद से मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका 17% से ज़्यादा की आबादी जो बताई गई है, उसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि पूरे मुल्क में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि अलग अलग मज़हब के, अलग अलग जातियों के जो लोग हैं उनकी माली हालात कैसी है, उनकी जो है एजुकेशन उनकी कैसी है, उन सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके ताकि सरकारें उस पर काम कर सकें? तो आपको लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये होना चाहिए या बिहार वाले जो सेंसस हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की मौजूदा सरकार ने इसकी हिम्मत की, हौसला किया और इसको सामने लाए, मैं समझता हूँ वो तारीफ़ के लायक है। और बिहार ने एक तरह से पूरे देश की जनता को, पूरे देश की सरकारों को एक रास्ता दिखाया है और हम समझते हैं कि ये पूरे देश में होना चाहिए। ये जो डिस्पैरिटी और ना बराबरी जो बिहार में
अब सामने आई है कि पॉपुलेशन कितनी है और उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। मतलब इससे ये तय हो जाएगा जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। कोशिश की जानी चाहिए कि संख्या के आधार पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो कास्ट और जातियों का जो इस देश में एक हकीकत है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और राजनीति होनी चाहिए, पहली बात तो धर्म या जाति के आधार पर, ऐसा मानते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ इंसाफ होना चाहिए। ये राजनीति इंसाफ होने नहीं देती है, राजनीति की वजह से ही इंसाफ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि इस देश जाति के आधार पर होनी चाहिए राजनीति। धर्म को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हर धर्म के लोग जो हैं या हर तबके के लोग जिस तादाद में यहाँ मौजूद हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उनके मुताबिक हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए, तभी ये डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इंसाफ का भी तकाजा यही है। रोहित रंजन के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया।